कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है सत्य का। तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। प्रशांत किशोर बिहार पहुंचे तो निशाने पर नीतीश कुमार और लालू यादव थे। आरोप ये लगाया गया प्रशांत किशोर की तरफ से कि 30 साल में बिहार में कुछ हुआ नहीं और इसके निशाने पर लालू राबड़ी सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार का भी 16 साल के आसपास का कार्यकाल था। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। प्रशांत किशोर पहले नीतीश कुमार की नीतियों की, उनके कामकाज के तरीके की खूब तारीफ किया करते थे, लेकिन अचानक से उनके सुर बदल गए हैं क्योंकि अब वो बिहार में खुद के लिए सियासी ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए उस पर सीएम नीतीश कुमार का जवाब भी आ गया है। अब ऐसे में आपको सुनवाते हैं कि प्रशांत किशोर ने कहा क्या और नीतीश कुमार ने उसके जवाब में किस तरीके से अपनी बात रखी है। बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहाँ से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा हैं। भारत सरकार ने ये बताया है और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये ज़रूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। आपने आरोप लगा है कि आपने 15 साल में बिहार के लिए कुछ नहीं किया। तो आप लोगों को पता है कि किया है कि नहीं किया है। कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है सत्य का। तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है। तो इन सब चीज़ों का तो आपसे आग्रह करेंगे कि खुद ही करिए। लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं कि कोई क्या बोला है उसका हम जवाब दें, लेकिन ये तो आप खुद जानते ही हैं, तो आप ही लोग बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। हम तो ये आग्रह करेंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि सर कोरोना के बाद सीए लागू करेंगे। अमित शाह ने कहा है कि कोरोना काल के बाद सीए लागू किया जाएगा। अब देखिए ना, तो जो भी केंद्र का निर्णय होगा, और सबसे बड़ी बात है कि क्या चीज़ है असल में अभी कोरोना का बहुत बढ़ रहा है, तो हम तो ज़्यादा चिंता हम लोग है कोरोना से लोगों की रक्षा करने का, लेकिन वो जो पॉलिसी की बात होगी तो उसको अलग से देखेंगे। हमने बाकी चीज़ों को भी देखा नहीं। कुछ राज्य में कोयला के कारण बिजली की संकट आया है, क्या बिहार के पास पर्याप्त स्टॉक है कोयला को? तो सब संकट की स्थिति में भी जो भी राज्य सरकार के से संभव है काम करने की कोशिश कर लो। और आप तो जानते हैं कि संकट में एक जगह तो होता नहीं है, ध्यान रखना और जो भी कर सकते हैं उसके लिए हम लोग करने का प्रयास। स्टॉक है पूरा बिहार में हो गया।